ऐसी कुछ दिखती है निज़ामी स्ट्रीट। ये 15 country for Azerbaijan, Turkish, Kazakhstan, Uzbekistan, this Soviet Union. देखिए कितने छोटे हैं। देखिए यहाँ के लोकल्स गेम खेल रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा एक सी के पास इतनी ज्यादा ठंड, अभी भी आग जल रही है। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों आज मेरा दूसरा दिन है अज़रबैजान। कल आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, मैं गया था शहदाग। कल इतनी ज़्यादा ठंड थी, -7 डिग्री, तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कल के दिन मैं आपको कुछ और नहीं दिखा पाया एक्सेप्ट फॉर शहदाग। आज हमारा दूसरा दिन है बाकू में। मेरा आज का प्लान है बाकू सिटी के अंदर जितने भी साइट सीइंग जगह हैं वो कवर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन बाकू के सारे अट्रैक्शंस का। तो हम हमारे होटल से निकल चुके हैं। ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ। ये हमारे साथ आए हैं अज़रबैजान की ट्रिप के लिए। दुबई में भी थे ये, बट आने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं निज़ामी स्ट्रीट, जो हमारे होटल से बहुत करीब में पड़ता है। चलिए आप पहले आपको निज़ामी स्ट्रीट दिखाते हैं और उसके बाद आज की जितने भी अट्रैक्शंस हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। Let's go. तो देखिए यही है निज़ामी स्ट्रीट। निज़ामी स्ट्रीट एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है जो फेमस है अपनी नाइट लाइफ के लिए। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मिलेंगे शाम के टाइम पर। ये एक ही जगह है जहाँ पर बाकू में आप अच्छी खासी नाइट लाइफ देख सकते हो। वैसे मैं सुबह के टाइम पे आया हूँ, आई नो, बट मैं आपको शाम का भी यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा। हेलो, हाय। मैंने सोचा कि निज़ामी स्ट्रीट से शुरुआत करते हैं आज के दिन की। वैसे अभी टेम्परेचर है 2 डिग्री यहाँ का, बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों। मैं अज़रबैजान विंटर्स के टाइम पर आया हूँ। आप देख सकते हो बिना ग्लव्स के यहाँ पर काम ही नहीं चलता। शाम में माइनस में टेम्परेचर होते हैं यहाँ पे। तो सुबह का नज़ारा होगा ये। वैसे कुछ जगह शाम में ही देखना सही होता है, लेकिन क्योंकि मैंने शुरुआत कर दी तो मैंने सोचा क्यों ना निज़ामी स्ट्रीट से शुरुआत करें। हाँ डाल दे। देखिए ये सारा का सारा निज़ामी स्ट्रीट है। मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है क्योंकि इतनी ठंड है यहाँ पर। देखिए इसका नाम है फाउंटेन स्क्वायर। ये भी निज़ामी स्ट्रीट में ही मिलता है आपको। ये भी शाम में ही शायद चलाया जाता है आई गेस। देखिए आप निज़ामी स्ट्रीट में ट्रैवल करते रहेंगे तो आपको कोई ना कोई आकर पैकेजेस के बारे में पूछता रहेगा और आपको ये ओल्ड सिटी मैप हाथ में दे दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आप घूम सकते हो। तो अब हम शुरू करने वाले हैं ओल्ड सिटी, जो निज़ामी स्ट्रीट से एकदम लक्कर है। ये पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन दिखाई ये यूरोप की तरह लगता है। देखिए यहाँ से शुरू होता है ओल्ड सिटी। तो ओल्ड सिटी के अंदर मैं आपको ले चल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ जगह मैंने सेलेक्ट करी है मेरे लिस्ट के हिसाब से, जो आपको दिखाऊँगा। अंदर आप जाओगे तो पूरा ओल्ड सिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए बहुत सारे कैफ़ेज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे ओल्ड सिटी में भी। हेलो हेलो, गुड। देखिए आपको बहुत सारे सोवेनियर्स के स्टॉल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ें आप ले सकते हो अनलाइक टूरिस्ट प्लेसेस। देखिए यहाँ पर इनके कल्चर के हिसाब से चीज़ें रखी है। आई लाइक दिस काइंड ऑफ कैप्स। देखिए एक सोवेनियर के हिसाब से आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो। हेलो देखिए मैं इसी की बात कर रहा था, थोड़े अलग टाइप के आप सोवेनियर्स ले सकते हो, बट आप पर डिपेंड करेगा कि आप ये इसके बाद कभी भी पहन सकते हो या नहीं। बट एक सोवेनियर्स के टाइप में हाँ ये सोवियत यूनियन। 15 country for Azerbaijan, Turkish, Kazakhstan, Uzbekistan, this Soviet Union. तो यही सोवियत यूनियन के ज़माने की पोशाक है ये। तो ऐसी चीज़ें आप खरीद सकते हो अनलाइक दूसरी जगह जो आप सिर्फ फ्रिज मैग्नेट और की बजाय आप रखिएगा। देखिए हम पहुंच चुके हैं शिरवन शाह पैलेस। ये पैलेस 15वीं सेंचुरी के ज़माने का है। यहाँ पर ये बेसिकली एक रेसिडेंस हुआ करता था शिरवन रीजन के किंग का। इसकी टाइमिंग है सुबह के 10 से शाम के 6 बजे तक। देखिए 15वीं सेंचुरी के ज़माने का पैलेस हुआ करता था, जहाँ पर शिरवन शाह के ज़माने के किंग इस पैलेस में रहा करते थे। देखिए पैलेस के अंदर आ चुके हैं हम। देखिए हर कहीं कारपेट्स लगा रखे हैं। अज़रबैजान इज़ नोन फॉर इट्स कारपेट्स। कुछ डैगर्स, कुछ स्वॉर्ड्स। देखिए कारपेट्स ही कारपेट्स हैं हर कहीं।
कुछ बाउल्स और ट्रेज। देखिए कुछ ज्वेलरी जो औरतें पहनती थी उस ज़माने में। और यहाँ देखिए कुरान रखी हुई है। हेलो, थैंक यू। और देखिए अब हम आ चुके हैं दुनिया की सबसे छोटी बुक्स की म्यूज़ियम में। दिस हैज़ गॉट द वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज रिकॉर्ड में इसकी एंट्री है। दुनिया की सबसे छोटे किताब अगर कहीं पर है तो यहाँ पर है। तो इनके पास कुरान भी है मिनिएचर के फॉर्म में, आप देख सकते हो। माशाल्लाह। You have in other languages too? In Arabic, original language. There's a Bible as well. और बाइबल भी आपको है। Kursi, Bakara, Fatiha, Ikhlas, Okay. all the important surahs in Arabic. माशाल्लाह। देखिए कितने छोटे छोटे हैं, जितना भी छोटा हो सकता है। माशाल्लाह। चले, मिनिएचर बुक म्यूज़ियम होने के बाद हम जा रहे हैं मैदान टावर के पास जो 12th सेंचुरी का बनाया हुआ है। और देखिए चलते चलते हम पहुंच चुके हैं मैदान टावर के पास। ये वाला मैदान टावर है, सिलेंड्रिकल शेप में बनाया हुआ 12th सेंचुरी का टावर। और यहाँ से ऊपर से आप पूरे बुलेवार्ड का टॉप वाला व्यू ले सकते हो। देखिए यहाँ के लोकल्स कोई गेम खेल रहे हैं, वैसे हमें तो समझ में नहीं आएगा ये। चलिए, मैदान टावर से हम होकर ये रोड क्रॉस करने के बाद आपको बाकू बुलेवार्ड में आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर क्या क्या है मैं ये दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, आपको पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कहीं पर भी यहाँ नहीं दिखाई देगी, इतना पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नहीं है बाकू। बट सबवेज बना रखे हैं, आप सबवे से जा सकते हो। सबवे बहुत अच्छा बना रखा है, आप देख सकते हो, स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी होते हुए। अब ये सबवे से होकर हम बाकू बुलेवार्ड के पास जा रहे हैं। सबवे को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बाकू बुलेवार्ड के अंदर। और देखिए ये है असदट स्क्वायर, जहां पर अज़रबैजान का इतना बड़ा फ्लैग लहरा रहा है। दोस्तों देखिए पहुंच चुके हैं हम इस पार्क के अंदर। और गाइस, मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर आपको सी देखने के लिए मिलेगी। पहली बार ऐसा होगा कि एक सी के पास इतनी ज़्यादा ठंड मुझे महसूस हो रही है। तब 1 डिग्री हो गया होगा क्लाइमेट यहाँ का, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है दोस्तों। तो ये वाली है कैस्पियन सी। आप बाकू बुलेवार्ड आएंगे तो आपको सी देखने के लिए मिलेगी। और थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ के सबसे फेमस फ्लेम टावर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी अच्छा पार्क बना रखा है। दिस इज़ अक्रॉस द कैस्पियन सी। आप ये जो देख रहे हो ये है कैस्पियन सी। मिनी वेनिस टाइप में कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो इस कनाल के अंदर, मैन मेड कनाल। देखिए ये इस पार्क के अंदर ही है। अगर आपको बोटिंग करने में इंटरेस्ट है तो ऐसे मैन मेड कनाल के अंदर आप बोटिंग भी कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर कनाल साइड कुछ रेस्टोरेंट्स भी बना रखे हैं। पार्क से ही आपको फ्लेम टावर्स दिखाई देने लगेंगे। तीनों के तीनों टावर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ से। अज़रबैजान फेमस है अपने कारपेट्स के लिए, इसलिए इन्होंने कारपेट शेप में एक बिल्डिंग ही बना दी है। और इसके अंदर है कारपेट म्यूजियम। बेसिकली इसके अंदर कारपेट्स के बारे में, कैसे कारपेट्स हैं, कैसे बनाते हैं, सारा कुछ इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है इसके बारे में जानने का तो आप अंदर जाकर देख सकते हो। और देखिए ये है यहाँ का एक मॉल, काफ़ी फेमस मॉल है ये। मैं
अंदर लेकर जाऊंगा आपको। इसके पीछे होंगे फ्लेम टावर्स। दोस्तों देखिए ये है डेनिस मॉल। चलिए इस मॉल के अंदर जाकर देखते हैं। एक मॉल भी दिखा दूं आपको। कुछ लोटस शेप में बना रखा है ये मॉल। काफ़ी अच्छा दिख रहा था पीछे से, मैं सोचा क्यों ना जाकर एक बार अंदर देखा है। देखिए मॉल के अंदर कुछ ऐसे नज़ारे हैं। क्रिसमस सेलिब्रेशंस यहाँ पर भी चालू हो चुके हैं। अब टाइम हुआ है 4:30 शाम के, लेकिन बाहर अंधेरा हो चुका है। मॉल में हम आए थे, कुछ खाना खाया और बाहर निकल रहे हैं। कुछ और जगह है आपको जो बाकू में दिखाने हैं बाकी है, तो वो जगह आपको दिखाता हूँ मैं अभी। इसके बाद हम जाएंगे निज़ामी स्ट्रीट, जो शाम में बहुत खूबसूरत दिखाई देने लगती है। इस मॉल के अंदर मैं गया था 3 सवा 3 बजे। जैसे बाहर निकलता हूँ अंधेरा हो चुका है, लाइट्स ऑन हो चुके हैं सब जगह के। और आपके सामने ये जो दिखाई दे रही है ये है कैस्पियन सी। ये है बाकू आई। जस्ट लाइक हाउ दुबई में, लंदन में दुबई आई और लंदन आई करके फेरी व्हील बनाई है, वैसे ही बाकू की फेरी व्हील है ये। 2014 में ये बनाई गई थी। आप फ्लेम टावर्स का व्यू देख सकते हो इसके अंदर बैठकर, और मोस्टली बाकू का भी सिटी व्यू आपको दिखाई देगा। रात का टाइम सही रहेगा इसके अंदर जाने का। और देखिए यहीं से आपको फ्लेम टावर्स दिखाई देने लगेंगे। देखिए यहाँ है फ्लेम टावर्स। फ्लेम टावर्स रिप्रेजेंट करते हैं अज़रबैजान को, क्योंकि अज़रबैजान इज़ नोन फॉर इट्स फायर, क्योंकि यहाँ पर बरसों तक आग की पूजा करी गई है। ये फ्लेम टावर्स मोस्ट फेमस लैंडमार्क है पूरे अज़रबैजान में, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल गैस रिजर्व्स है, जिसकी वजह से आपने सुन रखा होगा बहुत सारी जगह यहाँ पर अभी भी आग जल रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सालों पहले फायर वर्शिपिंग होती थी। इनकी एंशेंट हिस्ट्री रही है फायर वर्शिपिंग की। तो ये टावर्स दर्शाते हैं कि अज़रबैजान एक लैंड ऑफ फायर है, इसके नेचुरल गैस रिजर्व्स की वजह से। देखिए दोस्तों फ्लेम टावर्स के पास हाईलैंड पार्क है। यहाँ से आप ऊपर आपको केबल कार लेकर जाएगी। वैसे यहाँ पर पेडेस्ट्रियन के लिए भी जगह है, यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो। पहले देखेंगे क्या अभी खुला है या नहीं, क्योंकि टाइम शायद नहीं है यहाँ पर। एक सेकंड देख लेते हैं पहले। अगर है तो केबल कार लेकर चले जाएंगे, अगर नहीं तो पैदल ही जाना होगा हमें। एक ही ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि ये केबल कार बंद हो चुकी है। कुछ स्टेयर्स हैं, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। मुझे नहीं लगा था इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा। स्टेयर्स आते ही जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है। गाइस देखिए जैसे हम ऊपर आए हैं, यहाँ पर एक रोड दिखाई देने लग गया है और फ्लेम टावर्स आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दी हैं मुझे। मैं इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे वो जो केबल कार मैंने दिखाई थी आपको, वो उनका मेंटेनेंस चल रहा था, चालू नहीं थी। वैसे बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो गई। मैंने सोचा चलिए अब इतनी दूर आ चुके हैं, क्यों ना ऊपर तक जाकर आपको दिखाई दिया जाए। देखिए फ्लेम टावर्स यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा है पूरे बाकू सिटी का। यहाँ से ये हाईलैंड पार्क है, आपको पूरा बाकू दिखाई दे रहा है यहाँ से। वैसे शाम का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप खुद देख सकते हो। तो देखिए ये है हाईलैंड पार्क, और यहाँ से दिखाई दे रहे हैं फ्लेम टावर्स। देखिए 3 टावर्स हैं जो दर्शाते हैं अज़रबैजान एक लैंड ऑफ फायर है। और इस प्यारे से व्यू के साथ बाकू सिटी का 360 व्यू अगर आप कहीं से ले सकते हो तो वो जगह होगी ये। बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से बाकू सिटी। हाफिज़। चलिए दोस्तों अब हम निकल रहे हैं निज़ामी स्ट्रीट। निज़ामी स्ट्रीट जाकर रात के नज़ारे दिखाएंगे आपको। पहुँच चुके हैं निज़ामी स्ट्रीट।
और आप देख सकते हो शाम का नज़ारा निज़ामी स्ट्रीट का कितना खूबसूरत। वैसे मेरी करेंसी ख़त्म हो गई है, कुछ करेंसी एक्सचेंज करा लेता हूँ। सुबह से ढूंढ रहा था मैं करेंसी एक्सचेंज। मैं जैसे जगह आज घुमा हूँ वहाँ पर मुझे एक्सचेंज की दुकानें कहीं पर भी नहीं मिली। बाय द टाइम मैं एक बैंक गया एक्सचेंज कराने के लिए, तब तक बैंक बंद हो चुकी थी। मैंने सोचा चलिए निज़ामी स्ट्रीट में कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी, और मुझे यहाँ पर एक मरकज़ी एक्सचेंज दिखाई दे रहा है। मेरे पास US डॉलर्स हैं, देखते हैं कितने में मुझे मनात मिलते हैं यहाँ पे। तो गाइस मैंने करेंसी एक्सचेंज करा ली है। मेरे पास थे $100 के मुझे मिले हैं 167 मनात। सो $100 का इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो 8,500 रुपये होता है, और मुझे मिले हैं 167 मनात। अब 167 मनात करीब 8,300 रुपये होते हैं, तो ठीक ठाक रेट मिला मुझे यहाँ पर। अब मसला ये है कि मुझे कल के दिन की प्लानिंग करनी है। मैंने कोई पैकेज नहीं बुक किया यहाँ पर। ऑनलाइन अगर कर लेता तो अच्छा था आने से पहले, क्योंकि ना मुझे कल टाइम मिला और ना आज। मैंने सोचा आज का दिन हो जाए, उसके बाद देखते हैं, कल के दिन की प्लानिंग करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फायर टेम्पल, मड वॉल्कनो और ये सारी जगह आपको लेकर जाना है, दिखाना है, तो इसके लिए पैकेज लेना एकदम सही रहेगा। तो ये है निज़ामी स्ट्रीट का शाम का नज़ारा। वैसे मैंने बहुत सुना है निज़ामी स्ट्रीट में नाइट लाइफ बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर अंडरग्राउंड क्लब्स हैं, अंडरग्राउंड पब्स हैं, बहुत कुछ चलता है यहाँ पर रात के टाइम पर। मैं आपको दिखाऊँ भी तो क्या दिखाऊँ ऐसी चीज़ें, कि मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं, मैं ये सारी चीज़ें कवर करने नहीं वाला। आपको इंटरेस्ट है बाकू में नाइट लाइफ देखने का तो आप व्लॉग्स बहुत सारे पड़े हैं, तो आप उनके व्लॉग्स देख सकते हो। मिलेंगे कल वाले व्लॉग में।